तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था शैयन सामने से वही इटर्नल हेवन का नाम बताता है कि अपन इटर्नल हेवन के मेंबर हूँ। तो ये जाओ यांगपिंग भी सोचता है मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है। सामने से बताता है मैंने सुना है और मैं बहुत ज़्यादा एडमायर भी करता हूँ। उनका जो फाउंडर नैनसेटर मारा उनको भी बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ और मुझे लगा नहीं था कि आप उसके मेंबर हो। लेकिन एक बात मुझे समझ यहाँ पे नहीं आ रही यार, आपको मेरी आइडेंटिटी के बारे में कि भाई मैं बुरा या जो कमीना हूँ, आपको स्टार्टिंग में आइडिया लग गया था लेकिन आपने मुझे तभी एक्सपोज नहीं किया। आपने मुझे अब एक्सपोज करने के बारे में काहे को सोचा। ये कहता है शैयन कह रहे यार अगर मैं पहले यहाँ पे कह देता वैसा मजा नहीं आता जैसा मजा ना अब यहाँ पर आएगा। मन ही मन खुश था कि भाई इटर्नल 7 यानी हेवन नंबर 7 और हेवन नंबर 12 ये जो है ना अपना काम अच्छे से कर। यहाँ तक कि जाओ यांगपिंग ने भी इटर्नल हेवन का नाम अच्छे से यहाँ पे सुना, तो मुझे ज्यादा डिटेल में ना नाम कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद शैयन सामने से कहते हैं कि मेरी एक और बात सुनो, टॉपिक चेंज करने से पहले तुम्हारे बीच में और जो भी डेमोनिक सेट यहाँ पर है ना उनके बीच में ऐसी लगती है जो दुश्मनी ना काफी लंबे समय से यहाँ पे टिकी हुई है। ऐसा क्यों? तुम्हारा ध्यान है टेजर हाउस पे खाली नहीं बल्कि डेमोन सेट के साथ है। जो सुनते ये बात है ऑफकोर्स हम लोग ना कन्फ्यूजियन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कन्फ्यूजियन स्कॉलर हमारा मेन काम है, वो हमारा है। और ये जो डेमोनिक सेट ना हमसे एकदम अपोजिट ही होते, समझो हमारे दुश्मन ही है। इसलिए हम कन्फ्यूजन वालों के लिए ये जो डेमोनिक सेट है ना स्टार्टिंग से दुश्मन के बराबर है। तो ऑफकोर्स इसलिए हमको ये पसंद नहीं है। जो सुनते शैयन कहता हाँ ये बात तुमने ठीक बोली, लेकिन उससे पहले मेरी पूरी बातें यहाँ पे सुन लो। ये जो गेट है ना, गेट को भाई कैसे बंद कर सकते हैं ये तुमने स्टार्टिंग में सीख लिया। तो तुम चाहे तो बहुत पहले यहाँ पर आते और गेट में से जो भी सामान था सामान लेके गेट क्लोज करके आराम से यहाँ से निकल जाते, लेकिन नहीं, तुम्हारा मेन टारगेट यहाँ पे डेमोनिक सेट था। इसलिए तुमने यहाँ पे इंतजार किया उस टाइम का जिस टाइम पे नाम ये हो जाए भाई क्या बोलते हैं ये जो 9 कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुआ था ना जिसमें सारे सेट के डिसाइपल हो गए थे, जहाँ पे शैयन भी गया था, जहाँ पे फेक रियलिटी पूरा क्रिएट हुआ था उसके बाप के साथ, और डी आउची नाम का जो बंदा आया था उसके बाप के बॉडी के अंदर। हाँ वो सब जो कांड हुआ था ना उसका तुम इंतजार यहाँ पे कर रहे थे ना ताकि सारे सेड वाले वहां पे जाए और सेड में जाने के बाद ना वो सेड वालों का ध्यान इनकी ओर यहाँ पर है और ताकि भाई सेड वाले यहाँ पे भी आए और तुम यहाँ से उनको खत्म करके अपना बदला जो भी लेना आराम से ले सको, ताकि भाई प्रॉब्लम है ना जड़ के साथ यहाँ पे खत्म हो जाए। लेकिन जब ये पूरी मीटिंग यहाँ पे हुई ना तो उसके बाद जब खत्म हुआ यही दोनों सेड यहाँ पे आए थे, क्योंकि जो दोनों सेड यहाँ पे थी ना ये इंपीरियल सिटी से काफी ज्यादा क्लोज यहाँ पे थी। एक राइट हैंड यहाँ पे था, एक लेफ्ट हैंड यहाँ पे था। अगर दोनों में से एक सेड यहाँ पे बर्बाद यानी पूरा एक हाथ यहाँ पे बर्बाद होने के बराबर है। हाँ तो सामने से भाई जैसे कुछ कांड यहाँ पर होता है इनसे सपोर्ट मांगा जाता है, लेकिन जैसे किंग यहाँ का मारा गया अटैक जब यहाँ पर हुआ था उस समय ना भाई ऑफकोर्स इनको बुलाया गया, लेकिन ये दोनों भी भाई कमीनी लालच इनके मन में आ गई, इनको भी टेजर यहाँ पे चाहिए। हाँ सामने से मरवाया किसने था? तुमने ऑफकोर्स किंग को यहाँ पे मरवाया था, जिसके बाद से दोनों सेट आई। जो तो सांदे बीच में यहाँ पर आ गया उसने फायदा उठाया और आपस में सिविल वॉर यहाँ पे चालू कर दिया। तुम बीच में यहाँ पर आए कि भाई डेमोनिक सेट को लड़ा के बर्बाद यहाँ पे करेंगे और जो टेजर लेके तुम यहाँ पे निकल जाओगे, टेजर का टेजर मिल जाएगा और साथ ही में लड़ाई की लड़ाई होकर बदला भी पूरा हो जाएगा। क्यों मैंने सही बोला ना? जाओ यांगपिंग जो पुरानी रॉयल फैमिली यहाँ पे थी, ल्यू फैमिली, जिससे भाई हमारी ये भी बिलोंग करती थी यार, वो तुम उसके पुराने मिनिस्टर हो ना, या मैंने तुमको एक्सपोज कर दिया। जो सुनते सामने से ये शौक हो जाता है और शौक वाला ऑडियंस पॉइंट ना अपने शैयन को मिलता है। ये सामने से बताता है कि हाँ ये यार के बच्ची इतनी कम्युनिटी उसने धोखा तो मुझे दे दिया, धोखा देने के अलावा जो भी सच्चाई यहाँ पे थी ना सारी की सारी सच्चाई भी उसने तुझे बता दिया। उस कमीनी को सच्ची में डर नहीं लगता एक दिन मेरे हाथों में आएगी ना तो मैं अपने हाथों से जान से उसको मार डालूंगा। सामने से जाओ यांगपिंग कहते सुनिए यार मेरे साथ और आपके साथ यहाँ पे कोई दुश्मनी नहीं है, आप बीच में उंगली काहे को कर रहे हो, आप साइड में हो जाओ। जो सुंदर शैयन कहता तेरे बीच और मेरे बीच में कोई दुश्मनी यहाँ पे नहीं है, नहीं थी सच्ची में नहीं थी, लेकिन तूने दुश्मनी यहाँ पे क्रिएट कर दी। तूने दोनों सेट वालों को भाई गेट के अंदर यहाँ पे बंद कर दिया और मुझे भी तूने गेट के अंदर यहाँ पे बंद कर दिया। वाह बेटे वाह। सामने से ये कहता भी आपकी भलाई के लिए था कि आप साइड में रहो, अलग यहाँ पे रहो और कोई बीच में मुसीबत ना आए। जो सुंदर ये कहता नहीं तू साइड में मुझे नहीं रखा भाई, तूने अंदर बंद कर दिया। अंदर भाई हमेशा जैसे वो दोनों बंद रह के मरेंगे ऐसे मैं भी उनके साथ यहाँ पे मर जाऊं, तो ये तूने करके भाई गलत कर दिया। जो सुंदर जाओ यांगपिंग कहता है कि नहीं सामने से भी आपको ज्यादा ही गलत यहाँ पे समझ रही हो, हम तो आपको बेनिफिट देना चाहते हैं। जो सुंदर शैयन कहता है बेनिफिट तू मुझे दे सकता है जिंदगी में कभी नहीं। दूसरी तरफ जो छोटी बूत है ना शायद वो गेट के आर पार यहाँ पे जा सकती है, तो भाई वो गेट के अंदर चल जाती है और दोनों जो थे ना ग्रेट एल्डर और साथ ही में वॉइस लीडर उनको सारी बातें बता देती है जाओ यांगपिंग के बारे में, एक्सपोज और अच्छे से यहाँ पे कर देते हैं बेसिकली। उसके बाद आते भाई शैयन की ओर। शैयन सामने से कहता भी कि तुम ये मुझे कह रहे हो भाई दूर यहाँ पे रहो, आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, तुमने दुश्मनी तैयार कर लिया। तूने क्या बोला तुम्हारा जो कन्फ्यूजन है ना और जो डेमोनिक सेट यहाँ पर है वो दोनों एकदम भाई दुश्मन यहाँ पर है। और तुमने सुना भाई मेरे इटर्नल हेवल के बारे में, वो भी एक डेमोनिक सेट यहाँ पर आता है, यानी समझो भाई तुम्हारा दुश्मन डेमोनिक सेट है और मैं भी डेमोनिक सेट से बिलोंग करती हूँ, यानी शूट में तुम्हारी दुश्मनी यहाँ पर हो गई। बोलो भाई अब क्या रीजन तुमको चाहिए? जाओ यांगपिंग कहता है यानी भाई कुछ भी हो जाए मैं आपको कितना भी समझा लूँ आप नहीं समझोगी, आपको भाई इस मामले में उंगली यहाँ पे करनी
करना है मतलब करना ही है ना। जो सुंदर शेयन बोलता है यस मुझे इस मामले में उंगली करना है मतलब करना ही है। जाओ यांगपिंग सामने से कहता है सुनो मेरी बात यार, मैंने तुम्हारी टनल हेवन के बारे में, तुम्हारे जो फाउंडर यहाँ पर है सेक्टर हमारा जिसको कहते हैं उसके बारे में सुना कि बड़ा पावरफुल है, शायद हो सकता मल्टी सिलेक्शन लेवल पर है। अगर सच्ची में मल्टी सिलेक्शन लेवल का है तो सामने क्यों नहीं आता? वो तुमको सपोर्ट करने के लिए आसपास छुपा होगा, उसको सामने यहाँ पे बुलाओ डरपोक का बच्चा। जो सुंदर शेयन कहता नहीं भाई तुझे क्या लगता है मेरे महाराज सेक्टर के बारे में ऐसा बोलेगा, उनको गुस्सा आएगा और सामने आ जाएंगे। तू अपने बारे में बता, तू अकेला यहाँ पे नहीं है, तेरे साथ भी कोई सपोर्टर तुझे जो पीछे से तुझे सपोर्ट यहाँ पे करता है। जो सुंदर ये कहता है अच्छा आपको आइडिया यहाँ पे लग गया, हाँ मेरे पीछे एक सपोर्टर है बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, कुछ उंगली करोगे ना वो सामने आएगा और ऐसी बैंड बजाएगा ना कि आप भूल जाओगी, मतलब भूल भी नहीं पाओगी। जो सुंदर शेयन कहता है बुलाओ तो मुझे याद है भाई लास्ट टाइम तुमने सुपर नेचुरल पावर उनका यूज किया था मेरी बैंड बजाने के लिए, इस बार तुमने ऐसा किया जो मेरे महाराज सेक्टर है ना वो भी आगे आएंगे तुम्हारी धजिया यहाँ पे उड़ा देंगे, तुम बुलाओ हम भी बुला लेंगे। जो सुंदर जाओ यांगपिंग को गुस्सा भी आता है प्लस शौक भी लगता है, तो दोनों ऑरिजिन पॉइंट इसको मिलता है और सामने से कहता है सुनो यार ये जो हो गया सो हो गया, हम दोनों है ना भाई जो भी करना हम दोनों करेंगे, हमारे पीछे जो है ना उनको बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुंदर शेयन भी कहता है ठीक है, मनी मन सोचता है इसके पीछे जो जी नाम का बंदा जो किसकी बॉडी में छुपा हुआ है ये पक्का हुई है, लेकिन अभी के लिए शायद वो कुछ कर नहीं सकता तो मेरे लिए भी बढ़िया है। और ये बात मेरा जो सेक्टर मारा था, अरे मैं ही तो हूँ सेक्टर मारा जो कि बन के नाटक करता हूँ, तो मुझे भी मतलब ऐसा कोई मुझे भी करने की जरूरत नहीं है। सामने से फिर अपना शेयन अटैक करने को आप डायरेक्ट यहाँ पे तैयार हो जाता है और क्या कहता है ज्यादा नौटंकी नहीं करने का, तूने बहुत ही मेरा दिमाग का दही कर लिया, अटैक इतना बोल के ना अपने स्वॉर्ड से अटैक यहाँ पे कर देता है। तो जाओ यांगपिंग पहले स्वॉर्ड को डॉज करता है, डॉज करने के बाद ना अपना चैन वाला टेक्निक निकाल के स्वॉर्ड को चैन से पकड़ के गोल गोल शेयन को ऐसा घुमाने की कोशिश करता है और कहता है मैडम आप थक चुकी हो टिक नहीं पाओगे, इतना बोल के ऐसा गोल से घुमा के गेट के पास यहाँ पे फेंक देता है जिससे धमाका धुआं धुआं। जाओ यांगपिंग तो खुश की अच्छी खासी मैंने बैंड बजा दी, लेकिन धुआं से शेयन निकल के आता है और कहता है भाई साहब तुमको क्या लगा आप इतना आसानी से थक जाऊंगी, बिल्कुल भी ना, ये लो मेरा स्वॉर्ड का झटका। सामने से अटैक है तो उसको स्वॉर्ड को रोकने के लिए, लेकिन शेयन उसके सारे अटैक के धजिया उड़ा के जाओ यांगपिंग की ओर बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। जाओ यांगपिंग भी कहता है मैडम आपका स्वॉर्ड बड़ा कमाल का बड़ा इविल है, लेकिन उतना भी इविल नहीं है जो मेरा कुछ यहाँ पे बिगाड़ सके। इतना बोल के ना स्वॉर्ड को उंगली से टच करता है तो शेयन को ना स्वॉर्ड यहाँ पे बड़ा भारी लगता है, इतना भारी कि लिटरली उसको उठा नहीं पाता, स्वॉर्ड नीचे गिर जाता है। अपने दूसरे मुक्के से जाओ यांगपिंग पे अटैक करता है, लेकिन जाओ यांगपिंग शेयन पे अटैक करके उसको दूर कर देता है। शेयन जैसे पीछे आता है ना वो नोटिस करते हैं कि एक सेकंड यार अचानक से क्या हुआ यार, मुझे लगा मेरा स्वॉर्ड इतना भारी हो गया कि मैं उठा भी नहीं पाया। तो जैसे चेक करता है तो देख सकता है भाई स्वॉर्ड की हालत ऐसी हो चुकी थी, ढेर सारे ना मोटे मोटे बड़े बड़े चैनों से ना स्वॉर्ड यहाँ पे जकड़ा हुआ था जिस चक्कर में भारी लग रही थी। जाओ यांगपिंग सामने से कहता मैडम ये मेरा जो कन्फ्यूजन टेक्निक है ना ये उसका असर यहाँ पर है, आपका पास स्वॉर्ड यहाँ पे तो मैं नोटिस कर सकता हूँ, स्वॉर्ड आपकी बड़ी खासियत है, स्वॉर्ड के बिना ना आप आधा वीक तो ऐसे यहाँ पे बन जाओगी, बाकी आधा वीक मैं आपको यहाँ पे कर दूंगा, तो एक मौका देता हूँ हार यहाँ पे मान जाओ मेरे अंडर में आ जाओ, मैं आपको नुकसान यहाँ पे नहीं पहुंचाऊंगा। ऐसा करते करते और भी फालतू बकवासें करता है। जो सुंदर शेयन कहता है अपनी फालतू बकवास बंद कर दे, तुझे क्या लगा खाली कंफ्यूजन टेक्निक तुझे भी आती है बच्चा, हमको भी आती है। अगर आपको याद होगा जब एक स्मॉल वर्ल्ड में गया था उस समय ना इसने भाई कॉन्फ्यूजन उस समय बुद्धिज्म सीखा था, बुद्धिज्म और कॉन्फ्यूजन समझो भाई दोनों जुड़वा भाई जैसे यहाँ पर है। हाँ तो उससे भाई टेक्निक तैयार किया था जिससे भाई ऐसा फिगर तैयार होता है, तो देख सकते भाई वही फिगर यहाँ पे तैयार करता है कॉन्फ्यूजन का। जो देख कर ना सामने से एकदम चौंक जाता है जाओ यांगपिंग की, नो वे पॉसिबल ही नहीं है कॉन्फ्यूजन में ऐसे स्ट्रॉन्ग फिगर तैयार कर सकते हो, लेकिन उसके लिए उसकी लर्निंग उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो काफी डीप रहती है। प्रिंसेस को ये आता है हमको लगा नहीं था, और ऐसा तो नहीं फेक नहीं यार एकदम 200% रियल है, फेक नहीं हो सकता। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। डोंट वरी आगे चल खाली फाइट यहाँ पे होने वाला जाता है कि पूरा फाइट यहाँ पे खत्म हो जाए, इसके डेली वीडियो आते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।